बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूं राशिद मिनाज रोड पर, जहां कभी अलादीन पार्क हुआ करता था। आज यहां पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से जो है एक ग्रैंड ईद डिनर का एहतमाम किया गया है। तो मैं इसी को कवर करने के लिए आज यहाँ मौजूद हूँ और इस वक्त मैं एक ब्रिज पर खड़ा हूँ। आप ब्रिज से अगर आप मनाजिर देखें कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से एक ग्रैंड ईद डिनर का जो एहतमाम किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है लोग अपनी फैमिलीज़ के हमरा जो है यहाँ शरीक हैं। इसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए यहाँ झूले भी लगाए हुए हैं और एक बेहतरीन इंतज़ाम नज़र आता है। अगर हम देखें कि इन्होंने अपने वॉलंटियर को सड़क पे भी खड़ा करा हुआ है ताकि जो है ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर ना हो। ट्रैफिक की रवानी भी चल रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो शुरका हैं, जो लोग आ रहे हैं यहाँ ईद डिनर के मौके पर, और यहाँ एक बड़ा अच्छा इंतज़ाम देखने में आ रहा है। पूरे सुकून अंदाज में देखें किस तरह से लोग यहाँ बैठे हुए जो है डिनर कर रहे हैं। तो मैं अब यहाँ से नीचे जाऊँगा और इनके मुंतज़मीन जो हैं और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो अहदेदारान हैं उनसे भी बात करूँगा कि उन्होंने आज जो ये प्रोग्राम किया है उनके जहन में ये आइडिया किस तरह से आया। अब मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के जॉइंट सेक्रेटरी सिंध फैसल अली बलोच साहब। फैसल अली बलोच साहब से जानेंगे आज जो है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से जो आज जो एहतमाम किया गया, क्योंकि फैसल अली बलोच साहब भी यहाँ शरीक है। फैसल अली बलोच साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से ग्रैंड डिनर का एहतमाम किया गया, इससे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह गुज़िश्ता सालों में ईद के त्यौहार को यकसर फरामोश कर दिया गया था, अब मरकज़ी मुस्लिम लीग ने इस त्यौहार में पूरी कराची को जिस तरह मदऊ किया है, जो कि ना किसी किस्म की एहतियात पर है, ना किसी किस्म की भीख है, बल्कि लोगों को एक इवेंट में कि ईद खुशी का त्यौहार है और सबको मिलकर खुशी मनानी चाहिए बिला किसी भी फ़िरक़े की तफरीक के, रंग के, नस्ल के। यहाँ पर तमाम कौमियतों को मदऊ किया गया है और ये खुश आइन बात है कि कराची की जो रोशनियाँ मांद पड़ गई थी, अब लगता है कि वो रोशनियाँ दोबारा उजागर हो। मेरे साथ मौजूद हैं कराची डिवीज़न के सदर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के अहमद नदीम ऐवान साहब। इनसे जानेंगे कि इतना बड़ा ग्रैंड ईद डिनर का एहतमाम किया गया। नदीम भाई, माशाल्लाह से आपने पहले ग्रैंड सहरी का एहतमाम किया, उसके बाद अफ्तारी के बड़े बड़े दस्तरखान, और अब माशाल्लाह से ईद डिनर का एहतमाम, तो वो भी दावत आम। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप सबसे पहले खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे काम को सराहा। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, फिर अपने ज़िम्मेदारान और मावनीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम एक आइडिया के साथ आते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी सियासी जमातें हैं इलेक्शन के दिनों में तो वो अपने वोटर्स के साथ होती हैं, मगर उसके बाद जब इलेक्शन के गुजर जाता है और लोग भूल जाते हैं। मरकज़ी मुस्लिम लीग खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। हम कहते हैं हम हर मुश्किल वक़्त में, हर खुशी के मौके पे, हर अच्छे काम के मौके पे हम लोगों के साथ हों। तो रमज़ानुल मुबारक में सहर व अफ्तार, ग्रैंड सहरी और इस तरह की दीगर चीज़ें हुई। हमने अवामी सहूलत
बाज़ारों का एक सिलसिला शुरू किया। और अब ये ईद के मौके के ऊपर पूरे मुल्क में इस वक्त यही सूरत हाल है कि हर जगह पे हमारे जो लोग हैं उन्होंने हर शहर के अंदर इस तरह का एहतमाम किया। कराची का ये एक पॉइंट है जहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह लोगों का ज़ौक़ व शौक़ है। हमने अहलियान कराची को दावत दी कि भाई इसमें कोई कारकुन होना, कोई किसी पार्टी का होना, कोई और मामला नहीं, आप सबको दावत आम है, आप आएँ हमारे दस्तरखान पे हमारे साथ खड़े हों और हमें हमारी हौसला अफजाई करें कि हमारी दावत कबूल करें। तो मैं समझता हूँ कि ये कराची के लोगों ने मरकज़ी मुस्लिम लीग को इज़्ज़त दी है कि वो हमारे पास तशरीफ़ लाएँ और हमारी दावत को कबूल किया। नदीम भाई, इतना बड़ा इज्तिमा माशाल्लाह से यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं है, तकरीबन कितने लोगों का आपने यहाँ एहतमाम किया है, इंतज़ाम किया है? देखें, इंतज़ाम तो हमने बहुत बड़ी तादाद में हज़ारों लोगों का किया। पहले ज़्यादा डिशेस का मामला था, फिर इनको कंट्रोल करना मुश्किल था। हमने यहाँ पे कढ़ाई का मामला, ज़र्दा, दीगर सारी चीज़ें हैं। मगर अभी मैं अपने जिन साथियों के साथ खड़ा बात कर रहा था वो ये था कि हमारा हर इंतज़ाम कम पड़ गया है। यहाँ लाइव तंदूर मौजूद हैं। हमने अपने लोगों को दौड़ाया है कि जहाँ से मुमकिन है रोटियाँ मज़ीद अरेंज करें। सालन का हमने मज़ीद इंतज़ाम का कोशिश शुरू कर दी है ताकि यहाँ आने वाला मेहमान कोई ऐसा ना हो कि जो यहाँ से बगैर खाना खाए वापस जाए। तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है। मैंने देखा यहाँ फैमिलीज़ भी मौजूद हैं और बच्चों के लिए आपने यहाँ झूले भी लगाए हुए हैं। तो ये आइडिया आपके जहन में आया कैसे, ये बताएंगे थोड़ा? देखिए, बात यह है कि ईद तो ईद है, खुशी का मौका है, मुसलमानों का एक त्यौहार है और त्यौहार को तो त्यौहार के तौर पे मनाना चाहिए। और फैमिली के साथ हमने इस तरतीब को बनाया कि आप अपने बच्चों को भी लेके आएँ, फैमिली को लेकर आएँ। अगर बच्चे आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं तो उनके लिए भी कुछ दिलचस्पी की चीज़ होनी चाहिए। हम इससे ज़्यादा करने का इरादा रखते हैं और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी दी तो आप देखेंगे कि अगली ईद में इससे बड़े फेस्टिवल्स होंगे, इससे बड़े इंतज़ामात होंगे। और कराची के हर मुख्तलिफ इलाकों, टाउन्स में, जैसे रमज़ानुल मुबारक में हर टाउन में थे, इसी तरह के इंतज़ाम होगा इंशाल्लाह। मौजूद है हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब और माशाल्लाह से ये पूरी जिम्मेदारियाँ संभाली है। अब मैं अंदर आया हूँ और किचन और माशाल्लाह से पीछे आप देख सकते हैं पूरा जो इंतज़ाम है वो हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब ने संभाला है। क़य्यूम भाई, थोड़ा सा आप भी बताइएगा, माशाल्लाह से आपने तो आज जो है महफिल लूट ली है। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग हमेशा नित नए आइडियाज़ के साथ मैदान के अंदर उतरती है। रमज़ान के अंदर भी आप हमारे पास तशरीफ़ लाए थे। हमने ग्रैंड सहरी का अल्हम्दुलिल्लाह वसी और ईद इंतज़ाम किया था टाउन की सतह पर। मगर इस बार ईद उल अज़हा की खुशियों में आम अवाम नास को शामिल करने के लिए जो है ना वो ग्रैंड ईद ग्रैंड डिनर का अहतमाम किया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ आम लोग हैं, कोई स्पेशल नहीं है, कोई सिर्फ पार्टी के लोग नहीं हैं, बल्कि दावत आम है पूरी कराची के लिए। कोई बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं है, सेठ नहीं है, और यहाँ पर कोई जो है ना वो हिरन नहीं बन रहे और वो जो है ना वो क्या था शतरमुर्ग नहीं बन रहे, ना ही कोई सेठों ने। ये अल्हम्दुलिल्लाह दावत आम है और पूरी कराची के लिए है। हर कम्युनिटी, हर तबका है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हमारा मकसद भी यही था कि हम आम लोगों की दावत करके ईद की खुशियों में उन सबको शामिल करें। इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम है माशाल्लाह से, मुझे लग रहा है कहीं आप किसी को चैलेंज तो नहीं कर रहे इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम करके, क्योंकि बेलौस कर रहे हैं आपको इस वक्त, क्योंकि ना आगे कोई इलेक्शन है ना कुछ होना है। तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा, आप किसको चैलेंज कर रहे हैं? देखें भाईजान, हम काम करते जा रहे हैं, आगे किसी को चैलेंज हो रहा है तो वो उनका मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलसल इलेक्शन गुजर गए, लेकिन वो फार्म 45 और 47 वाले एक दूसरे को ताने देने वाले गायब हो गए। और अब ईद है, ईद की छुट्टियां, इससे सारे सियासतदान, कोई मरी में पहुंचा हुआ है, कोई स्वात में बैठा हुआ है, कोई फैमिली के साथ वो जो पिकनिक मना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के लोग, ईद हो, बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो या कोरोना हो, कोई भी डिज़ास्टर हो, ये आपको मैदान में खड़ी नज़र आएगी। क्योंकि हम सियासत मफादात के लिए नहीं कर रहे, वोटर के लिए नहीं कर रहे, बल्कि हमारी सियासती खिदमत इंसानियत है। तो रमज़ान मुबारक में 25वीं शब को हमने ग्रैंड सहरी किया था, अभी ईद उल अज़हा को ग्रैंड ईद डिनर कर दिया है। और इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने रोज़गार स्कीम चलाई हुई थी। ये सारे मामलात मुसलसल जो है ना वो चल रहे हैं और इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है कि अल्लाह के बंदों की हकीकी मानों में खिदमत हो जाए। तो कराची तक महदूद रहेंगे या आगे मज़ीद आपका अपना जो आपका हल्का है और आपका जो काम है इसको वसी करने का इरादा रखते हैं? भाईजान पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, आप देखें तो सही, लाहौर की वीडियोस उठा के देखें, गुजरांवाला देखें। मेरे साथ मौजूद है सिंध बलोचिस्तान के सदर फैसल नदीम साहब। फैसल नदीम साहब से जानेंगे। फैसल नदीम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया माशाल्लाह से इतना बड़ा ग्रैंड आपने ईद का जो डिनर का जो एहतमाम किया है। इससे पहले आप लोग भी काफ़ी काम कर चुके हैं, लोगों को रोज़गार फराहम कर चुके हैं, लेकिन ये ईद डिनर का एहतमाम और अनलिमिटेड लोगों को बुलाना, दावत आम करना, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये तो बनता था और बनता इसलिए कि हमारे लोगों को आजकल खुशी मैसर नहीं आ रही। आप देख रहे हैं कि सूरत हाल क्या है, लोगों के घरों में सूरत हाल क्या है, लोगों के रोज़गार की सूरत हाल क्या है, और उसके बाद अगर मुल्क में देखेंगे तब भी कोई इंतशार और थोड़ा सा जो मायूसी वाला मामला है वो आपके सामने है। तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि ईद उल अज़हा खुशी का एक त्यौहार है, इसमें लोगों को खुशी मुहैया की जाए, और उसके साथ एक और जो है हमारी तरफ से जाना चाहिए मैसेज, और वो मैसेज ये हो कि सब के सब लोग आएँ, हर तरफ से आएँ और हर एक आए, और इकट्ठे होकर जमा होकर दुनिया को बताएं कि हम मुंतशिर नहीं हैं, हम इंशाल्लाह एक हैं। तो अल्लाह के फजल से ये खुशी है, खुशी में लोगों को शरीक करना चाहते थे, लोग आए, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। आपने माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बात की कि आपने लोगों को मुत्तहद करने की बात की। कमोबेश आप अब तक यहाँ कितने लोग आ चुके हैं, आप बता सकते हैं? देखें, तादाद हज़ारों में मुसलसल हज़ारों आ रहे हैं और हज़ारों जा रहे हैं। आपके सामने तो मैं गिन के तो नहीं बता सकता आपको, अभी भी देख लें आप, इस वक्त हज़ारों लोग मौजूद हैं, और तकरीबन मेरा ख्याल है 1.5 घंटा हो चुका है कि ये सूरत हाल मुसलसल जारी है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तादेर इंशाल्लाह जारी रहेगी रात गए तक। तो लोग आ रहे हैं, और इंशाल्लाह जब तक हमारे पास अपनी चीज़ें मौजूद हैं आते रहेंगे लोग, और इंशाल्लाह इस ज़ियाफ़त से इंशाल्लाह लुत्फ़अंदोज़ होते रहेंगे। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ दे रही है, क्योंकि जो काम हुकूमत वक्त के करने के हैं वो आप लोग कर रहे हैं। अगर ग्रैंड शहरी का हूँ, लोगों को रोज़गार फराहम करने की बात करूँ, सस्ते बाज़ार लगाने की बात करूँ, अब आगे क्या सरप्राइज़ देने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, सरप्राइज़ तो हम लोगों को सिर्फ एक बात समझाना चाह रहे हैं, हमारे हुक्मरानों के साथ और हमारे सियासतदानों के साथ बिलुमूम मसला ये, लोग कहते हैं, हमसे सवाल करते हैं कि मसले हल क्यों नहीं होते, तो हम कहते हैं कि विल नहीं है, यानी ख्वाहिश मौजूद नहीं है मसाइल के हल करने की। वरना अगर मसाइल हल करने की कोशिश की जाए और हर बंदा इसके लिए एफर्ट करे तो मसाइल बिल्कुल हल हो सकते हैं। इस मुल्क को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, इतना कुछ के दुनिया के बेशतर ममालिक के पास मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इखलास की ज़रूरत है और मसाइल के हल की ख्वाहिश की ज़रूरत है। तो हम इस ख्वाहिश के साथ मैदान में आए हुए हैं और आप देख रहे हैं कि चीज़ें हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बातें की आपने। अमूमन जब आम इंतखाबात होते हैं, आम इंतखाबात में इस तरह से लोग नजर आते हैं, लेकिन अब तो कोई आम इंतखाबात भी नहीं है, कोई इलेक्शन भी नहीं होने, लेकिन इतना ज़बरदस्त एहतमाम, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, हमारा कोई भी काम इलेक्शन के साथ जो है ना वो मुंसलिक नहीं है। आपने देखा जैसे इलेक्शन ख़त्म हुआ लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन हमने फौरी तौर पर सहूलत रोज़गार जो है ना प्रोग्राम शुरू किया, सहूलत बाज़ार अपने लगाए, मुख्तलिफ़ किस्म के काम हमारे उसके बाद मुस्तकिल और मुसलसल जारी हैं। तो हम ये दावा करते हैं कि हम पूरा साल यानी साल के हर एक महीने में हर एक दिन में लोगों के साथ होते हैं। तो ये साबित है इंशाल्लाह। आप देख लीजिए, औरों की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि आपके इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद आप जिस तरह सुलेमानी टोपी पहनकर गायब होते हैं उस तरह आप गायब हो जाएंगे। हम आवाम के बीच है इंशाल्लाह, और उम्मीद है इंशाल्लाह आवाम हमारे साथ होगी, अल्लाह ने चाहा तो। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा मैं। इस वक्त जो बढ़ती हुई मौजूदा जो महंगाई है और जो बजट आया है, और बजट में जो बेतहाशा टैक्सेस का जो इजाफा किया गया है, इस पर थोड़ा आप क्या कहेंगे? देखिए, बजट अल्फाज का गोरख धंधा, उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। इसमें आवाम के लिए किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं है। हम कहते हैं ये हमारे हुक्मरानों का बजट है ही नहीं, ये तो IMF का बजट है। IMF का बजट जब आप सुना रहे होते हैं कि 18,500 अरब रुपए में से 9,500 अरब रुपए जो है वो कर्ज और सूद की मद में दे देने, तो फिर समझे ये कौम खाएगी कहाँ से? तो इससे ये पता चलता है कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इनकलाबी इक़दाम करने की ज़रूरत है, और इनकलाबी इक़दाम वो करेंगे जो इनकलाबी लोग होंगे। ये तो वो चेहरे जो घिसे पिटे हैं और हम इनको मुसलसल देखते चले आ रहे हैं। पाकिस्तान एक बावसाइल मुल्क है, इन्होंने पाकिस्तान के वसाइल को बर्बाद कर दिया है। तो उन लोगों की ज़रूरत है कि जो इन वसाइल को संभाल सके, और जब भी वसाइल संभाल लिए गए और इखलास के साथ, ईमान के साथ, हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ, जुर्रत के साथ उनके हल पर काम करना शुरू कर दिया गया, तो इंशाअल्लाह ये मसाइल महीनों में नहीं दिनों में हल होंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के आपने देखा कि ग्रैंड ईद डिनर का एहतमाम और इनके मुख्तलिफ रहनुमाओं की आपको मैंने गुफ्तगू सुनाई। एक नए अज़म और नए हौसले के साथ जिस तरह ये अपने काम को बढ़ा रहे हैं, तो एक अच्छा अमल है, एक अच्छा काम है, और यकीनन ऐसे कामों को सराहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जो ये काम कर रहे हैं बिला तफरीक और रंग व नस्ल से बालातर होकर ये काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने इनसे सवाल भी किया कि इस वक्त ना कोई इलेक्शन होने, ना इनको कोई आगे कोई इसका क्रेडिट मिलना है, उसके बाद भी इस तरह के काम यकीनन पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है इस पर खराज तहसीन की जो है मुस्तहिक है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर हूँगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करिएगा।